सौभाग्य से अपने युगल सरकार का भी नाम हितजू ने राधा मोहन जी भी रखा है। आपके यहां संतों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि इतना मृदु सरल स्वभाव, पवित्र आचरण, प्रिया प्रीतम की उपासना, वैदिक सिद्धांत का स्थापन आचरण में, तो संत प्रभावित होकर के प्राय आते रहते थे और घर में संतों की सेवा होती रहती, बड़ा आनंद मंगल। कहीं कथा हो रहा, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं वैदिक सिद्धांत की चर्चा हो रही। व्यास मिश्र जी सदैव संतों से सुशोभित होते रहते थे, बड़े बड़े संत महात्मा इनके घर। ये तो पक्का है, जहां भगवान का भक्त या भगवान का कोई अवतारी पुरुष आएगा, उसके घर में संतों की जरूर कृपा रही है। अगर संत जन कृपा ना करे तो फिर महापुरुषों का आगमन उस घर में नहीं हो सकता। जिस घर में संतों का चरणामृत नहीं छिड़का गया, जिस घर में संतों की जूठन नहीं गिरी, जिस घर में संतों की आरती नहीं उतारी गई, जिस घर में संत बैठकर भजन नहीं किए, वहां महाभागवत कैसे पधारेंगे? फिर ये तो स्वयं प्रभु हैं, आचार्य हैं। आप अपना सर्वस्व संतों को समर्पित किए हुए रहते, मानो संत स्वामी हम तो सेवक हैं। जैसे विश्वामित्र जी के आगे दशरथ जी हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप स्वामी हैं, मैं सेवक। ऐसे ही व्यास मित्र जी संतों के साथ कि आप स्वामी हैं, ये सब कुछ आपका है नाथ, हम आपके सेवक हैं। आपकी सहधर्मिणी परम सुंदरी सुशीला रूपवती परम पातिव्रत धर्म से युक्त श्री तारा रानी जी, ये महाप्रभु को गर्भ में धारण किए। कितना हो भाग्य सौभाग्य, व्यास मिश्र जी पिता और तारा रानी जी माता। आपकी कुल परंपरागत बहुत संपत्ति थी, क्योंकि राजा महाराजे सब सेवक थे, तो आप एक स्वतंत्र राज वैभव की तरह जीवन, हाथी घोड़ा सेना रथ धन संपत्ति सब 9 भाई व्यास मिश्र जी। देश देशांतर में व्यास मिश्र जी की ख्याति सुनकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन तत्कालीन बादशाह, उसका नाम यहां नहीं दिया गया, बादशाह, पृथ्वीपति, देशाधिपति या नरेंद्र ऐसा कहकर वर्णन किया गया, लेकिन संकेत नहीं किया गया कि उस समय वर्तमान में बादशाह कौन था। गणित के अनुसार कोई लोधी वंश का या हुमायूं, ऐसा उस समय का, लेकिन स्पष्ट नहीं दिया गया, इसलिए इसमें यह नहीं कहा गया कि तत्कालीन बादशाह अमुक थे। जब व्यास मिश्र जी का यश सुना तो बुलाया, हमारे दरबार में उपस्थित हो। व्यास मिश्र जी ने विचार किया, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं ऐसे बादशाह के सामने जाऊं, पर यदि नहीं जाता तो सनातन धर्म के विपरीत तो वैसे ही लोग आचरण कर रहे हैं और उद्दंड हो जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो इनको वैदिक सिद्धांत से प्रभावित करके, धर्म से प्रभावित करके, कम से कम अपने सनातन धर्म का हम ये हित कर पाएंगे कि जहां या मंगल सोचेंगे वहीं हम इन पर शासन करेंगे। ऐसा विचार करके बुलावे को ठुकराया नहीं और कहा हम आ जाएंगे, आप लोग जाइए। दिल्ली पर विराजमान बादशाह से मिलने के लिए केवल इसी बात से स्वीकृति दी कि अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाए, ये जो धर्मावलंबियों पर अत्याचार करते हैं उसको हम रोक पाए। श्री व्यास मिश्र जी देवबंद से लगभग 170 किलोमीटर दूर दिल्ली, अब हाथी घोड़े रथ सब थे ही, बादशाह के दरबार में पहुंचे। वहां सूचना हुई परम ज्योतिषाचार्य व्यास मिश्र जी पधारे हैं। उसने आदेश कर दिया, बुलाओ सभा में। जे ही गए तो मुखमंडल पर ब्रह्मणत्व का तेज, जो त्रिकाल संध्या करता, निरंतर भगवत आराधन करता है, कभी जवान में किसी भी व्यसन का, उसका ब्रह्म तेज सुरक्षित रहता है। ब्रह्म तेज में बड़ी सामर्थ्य, जो आजकल कहते हैं ना, क्या जानो ब्रह्म तेज को, सुरक्षित ही नहीं, इसलिए उसको तुम जानो क्या ब्रह्म तेज को। अगर ब्रह्म तेज सुरक्षित है, जो कह दिया जाए तत्काल वही होगा। अभी कुछ वर्ष के बालक है श्रृंगी ऋषि, कह दिया महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक काटेगा, तो किसी ब्रह्म ऋषि की ताकत नहीं थी उस बालक के वचन को मिटाल सके। ये ब्रह्म तेज है। आज मदिरा पान, हुक्का पीना, व्यभिचार, गंदे आचरण, न गायत्री, न संध्या, न धर्म, न वंदना, न जानते ही नहीं क्या है ब्रह्म। ऐसे ही अमोघ ब्रह्म तेज को ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्म तेज को देखते ही खड़ा हो गया बादशाह। यह सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे महापुरुष के पधारने पर प्राण उत्थापन करते हैं, बैठे रहो तुम। जैसे हनुमान जी के पधारते ही बिना कहे रावण की सभा में सब खड़े हो गए, यद्यपि बंधन में है, सब खड़े। रावण कह रहा क्यों खड़े हो रहे? किसी की हिम्मत नहीं कि बैठ सके। महावीर भगवान शंकर का साक्षात अवतार, महाभागवत, महान शक्ति संपन्न, सब खड़े हो गए अपने आप। ऐसे ही व्यास मिश्र को देखकर बादशाह और उनके सामंत सब खड़े हो गए। व्यास मिश्र जी ने समीप जाकर 4 नारियल अर्पित किए और राजा में भगवान का वास ऐसी भावना से
नमस्कार किया। मुखमंडल पर अद्भुत ब्रह्म तेज को देखकर बादशाह हतप्रभ हो गया और मधुर वचन बोला, आओ आओ, आपका स्वागत है, स्वागत है। 4 नारियल क्यों भेंट किए? आप एक ही दे देते, आपका आना ही हमारे लिए शुभ रहा। व्यास मिश्र जी ने कहा, राजन, हमारे सनातन धर्म में 4 प्रधान फल हैं जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 नारियल इसलिए प्रदान किए कि आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को प्राप्त करने के अधिकारी बने। बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म तेज से संपन्न ऐसे वचन सुनकर के व्यास मिश्र जी के वो हृदय से आह्लादित हो गया, मानो कोई निधि मिल गई हो। बादशाह ने और भी जो वैदिक पुराण सिद्धांत के पहले से विद्वान जन थे सबसे मिलाया, परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में उत्तीर्ण, ज्योतिष तो अमोघ। उसने कहा, हम अपने राजगुरु पद पर आपको विराजमान करते हैं। और उस समय 4000 महीने की स्वर्ण मुद्राएं निश्चित की, जरूरत नहीं थी, कुल परंपरागत इतना वैभव था, पर राजगुरु पद पर इसलिए अभिषिक्त हुए कि इसको हम शासन में लेकर अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। व्यास मिश्र जी से कहा, आप आज के बाद हमारे साथ सदैव साथ रहेंगे। व्यास मिश्र जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर में सेवा विराजमान है ठाकुर राधा मोहन की, 8 पहर हम अष्टयाम सेवा करते हैं। हां, जब आपका आदेश होगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा, पर बराबर आपके साथ नहीं रह सकता। व्यास मिश्र जी ने जब ऐसी बात कही तो बादशाह ने स्वीकार कर ली। धर्मोपदेश, हितोपदेश करके वहां से आप अपने घर चले आए और अपनी ठाकुर सेवा में रहे। एक दिन जब व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर श्री राधा मोहन जी की सेवा में तन्मय थे तो तारा रानी जी नजदीक आकर ठाकुर जी के दर्शन करके व्यास मिश्र जी के चरणों के समीप बैठ गईं और चरण पकड़ करके मानो अश्रु विमोचन करते हुए कुछ कहना चाहती। व्यास मिश्र जी ने कहा, ऐसा शोक रूप तुम्हारा तो हमने कभी नहीं देखा। हर परिस्थिति में तुम आनंदित रहती हो, तुम्हारा शोकित होकर ये रुदन करना बिल्कुल ठीक नहीं। क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, आप मेरे दुख का कारण जानते हो, पर मैं अब अशयनी हो गया है मेरी अवस्था भी अब, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि आज तक मेरे कोई संतान न हुई। खूब वैभव है। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे। बड़े तो परमहंस नृसिंहाश्रम स्वामी, कोई हमारे संतान ही नहीं। तो ये सब भोग वैभव ये सब काटने को दौड़ता है। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये संपत्ति भवन प्रकाश, संतति बिनु मन रहे उदास, मुझे ये सब, मुझे संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, ये तुम जानती हो। मैंने अपनी और तुम्हारी भाग्य रेखा देखी। भाग्य रेखा के बल से तो संतान सुख है ही नहीं, अर्थात संतान होगी ही नहीं। आपको पता है, मैंने इस अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए बड़े बड़े व्रत किए, दान पुण्य किए, पुत्रेष्टि यज्ञ की, पर मंगलमय भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए मेरा प्रारब्ध नहीं मिट रहा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा पुत्र होना। अब जो मेरे प्रभु की इच्छा उसी में मुझे राजी होना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए। व्यास मिश्र जी ने तारा रानी से ऐसा कहा। और पुराणों की कथाएं विविध प्रकार की व्यास मिश्र सुनाकर तारा रानी को संतुष्ट कर रही। तारा रानी ने कहा, देखो आप अभी समझा कर भेज दोगे, लेकिन मुझे भोजन नहीं पाना और अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब मैं एकांत में बैठ के रोऊंगी ही यदि मेरे संतान नहीं हुई। मेरे अंदर बहुत पीड़ा है कि मुझे अब संतान चाहिए। अवस्था भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, संतान हुई नहीं, और आप मुझे पौराणिक सिद्धांत सुनाकर समझाना चाहते हैं। मैं जा तो रही हूं आपके पास से, लेकिन मुझे संतान चाहिए। आप सर्व समर्थ हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूं। चली गई तो प्रभु के सामने बैठे बैठे वो चिंतन में डूब गए। अचानक राधा मोहन जी की कृपा से याद आई नृसिंहाश्रम स्वामी जी की कि मेरे भाई बड़े अवधूत हैं और बड़ी सिद्धियों को प्राप्त की। बचपन से भगवद आराधना में अगर वो चाहें तो प्रारब्ध मेट सकते हैं। काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, विभिन्न तीर्थों में पावन गंगा यमुना की प्रदक्षिणा, ये सब नृसिंहाश्रम स्वामी जी। नृसिंहाश्रम स्वामी जी कैसे मिले, ये बात राधा मोहन के ऊपर छोड़ दी व्यास मिश्र जी ने। एक बार हरिद्वार में गंगा जी का निर्मल जल, उसमें खड़े हुए स्नान कर रहे थे नृसिंहाश्रम स्वामी जी। तो लगा कि घर में जो कुल परंपरा से विराजमान राधा मोहन है
उनको कैसे गंगा स्नान कराऊं? भाव में डूब गए, बस सामने राधा मोहन और बस ऐसे। इधर व्यास मिश्र जी ने जब पट खोले तो सब गंगा जल से भरा मंदिर और राधा मोहन जी भीगे हुए। राधा मोहन जी से कहा, सरकार ये कौन सा भक्त आपका अभिषेक कहां से कर रहा है आप? तो राधा मोहन जी ने उनको बताया कि नृसिंहाश्रम स्वामी हरिद्वार गंगा जी में खड़े मेरा अभिषेक कर रहे हैं, इसलिए मैं गंगा में। अब तो और प्रसन्नता हो गई कि हमारा जो भाव था कि राधा मोहन जी ये सब बात बनाएंगे, तो अब इसका मतलब संबंध अब जरूर आकर्षण होगा। जब हरिद्वार गंगा में राधा मोहन जी का अभिषेक किया तो राधा मोहन जी की कृपा से उनके हृदय में आया। बहुत काल हो गए जन्मभूमि नहीं गए, देववन। यद्यपि जन्मभूमि आदि नहीं जाना चाहिए विरक्त होने के बाद, पर यह भगवत प्रेरणा, क्योंकि महाभागवत परम वैदिक सिद्धांत से चलने वाले युगल उपासक उनके भ्राता, और वहां संत समुदाय आता रहता, तो संत मंडली के साथ नृसिंहाश्रम जी के मन में आया कि चलो कृतार्थ करते हैं व्यास मिश्र को। उनके यहाँ ये सब कीर्तन कथा और भगवत तत्व की बातें और ये सब संत प्रसाद पाएंगे। देखो भगवान कैसे संयोग बनाते हैं। राधा मोहन जी का अभिषेक होना, उनके मन में देव बनाने की बात आना, बिना फोन का फोन, बिना पत्र का पत्र। भगवत प्रेरणा से सहसा वो देववन बहुत से संतों की जमात के साथ आ गए। यह हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित देववन है। वहां देववन की शोभा देखते हुए बड़ा सुंदर बगीचा था राधा मोहन जी के लिए, लता पता फल फूल से शोभित बाग। उसमें आकर समस्त सन्यासियों के मध्य में अवधूत शिरोमणि नृसिंहाश्रम स्वामी जी विराजमान हुए। कोई जाके सूचना दिया कि राधा मोहन जी की वाटिका में संत मंडली पधारी, तो आते ही रहते थे। सुनि कह व्यास भये ही हरे, रोम रोम आनंद अति भरे। पुरजन बंधु लिए सब लार, मिलन चले सुनिता ही वार। पद बंधन करी भुज भरी मिले, इतुत परम प्रेम सुख झिले। व्यास मिश्र जी ने जे ही देखा है संतों की मंडली में जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा चमक रहे हो, ऐसे स्वामी अवधूत नृसिंहाश्रम जी विराजमान, जाके साष्टांग दंडवत किया। व्यास मिश्र को आया देखकर नृसिंहाश्रम स्वामी जी खड़े हुए और हृदय से लगाया, दोनों तरफ अद्भुत आनंद। सब सन्यासियों की चरण वंदना करके चरण पखारे, चरणामृत लिया, आरती उतारी, भोग पवाए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी तत्व की चर्चा, भगवत चर्चा। व्यास मिश्र जी अवसर ढूंढ रहे हैं कि एक बार अवसर मिले और ये एकांत में घर चले तो बात बन जाए। जो तारा रानी के हृदय में बात है वो बात इनके कान तक पहुंचा दें। 6 घंटा बीत गए, अवसर नहीं मिला, भगवत चर्चा होती रही संत मंडली में। व्यास मिश्र जी ने कहा प्रसाद पाने का समय हो रहा है, सब संतजन पधारे। सबको सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया गया, फिर शयन की व्यवस्था हुई। व्यास मिश्र जी ने नृसिंहाश्रम स्वामी जी के चरणों में मस्तक रखकर कान के पास कहा कि हम तो दर्शन कर चुके हो, हमारे मन की सारी कामनाएं आपने पूर्ण कर दी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर घर में कुछ एक प्रश्न है जिसका समाधान आपसे, तो आप एकांत अवसर दें कुछ मिनट के लिए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी विचार किया कि संत मंडली से अनुमति लेनी चाहिए। एकांत के लिए थोड़ी अनुमति लेकर राधा मोहन जी के मंदिर पे जाकर विराजमान हो गए। व्यास मिश्र जी ने कहा भगवान, आप जैसे महापुरुषों का अपनापन हमारे हृदय में बड़े सौभाग्य से प्रकट होता है। तो सब संत हमारे हैं, पर आप तो हमारे हैं ही, इसलिए हम अपनी दुख सुख की बात तो आपसे कह ही सकते हैं। प्रभु मुझे यद्यपि सत्य कहता हूं कोई इच्छा नहीं, पर तारा रानी की तरफ कहा कि ये प्रतिपल रोती रहती हैं, उदास बैठी रहती हैं, अश्रु आ रहे हैं,
आप कृपा करके इनके दुख को दूर कीजिए। तो व्यास मिश्र से कहा कि तुम्हारी धर्मपत्नी क्यों दुखी है, क्या कमी है, क्यों परेशान है, पूछकर बताओ। व्यास जी ने तारा रानी से कहा कि तुम रुदन क्यों करती रहती हो, ये बात पूज्य स्वामी जी से कहो। स्वामी जी ने कहा रुदन करने और बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निरंतर भगवत चिंतन करती रहो, सब आनंद हो जाएगा, जैसे संत कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके पिता के आप 9 पुत्र हुए और व्यास मिश्र जी के आंगन में एक भी पुत्र नहीं है। मिश्र जी के आंगन में एक भी पुत्र नहीं। हमारे हृदय में प्रबल लालसा है कि एक पुत्र चाहिए और वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई, यही परम दुख का कारण है। आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, प्रणत जनों के दुख हरण करने वाले हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं। आपकी कृपा से अनहोनी भी होनी में हो सकती है, होनी भी अनहोनी में। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ आप हैं। मुझे आप कृपा करके वरदान दीजिए कि हमारे पुत्र हो। व्यास मिश्र जी ने सारी बात नृसिंहाश्रम जी से कही, तारा रानी की, क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं, ये आर्य मर्यादा पहले थी। ये बात सुनकर नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कहा तुम ज्योतिषाचार्य हो, क्या तुमने ज्योतिष में अपनी भाग्य रेखा नहीं देखी जो मैं देख रहा हूं? इस जन्म में तुम्हारे संतान का प्रयास व्यर्थ है, तुम्हारे संतान नहीं होगी, संतान योग ही नहीं है। विधाता ने भाग्य में तुम्हारे संतान योग नहीं लिखा। पूर्व कर्मानुसार जीव को संतान के द्वारा सुख दुख प्राप्त होता है, या संतान प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है, ये सब तुम जानते हो, फिर क्यों ऐसी बात कही? तारा रानी जी बीच में ही अब बोल पड़ी, कहा प्रभु अगर सब हमारे भाग्य से ही होता है तो आप भी हमारे भाग्य में हो, फिर आप जैसे महात्माओं का प्रबल प्रताप क्या? सब हमारे प्रारब्ध से ही होता है तो आप जैसे महात्माओं का प्रताप क्या? और आप भी तो हमारे भाग्य में हो कि हम हमारे पति के बड़े भाई हो, तो फिर आप जैसे महात्माओं का प्रताप क्या अगर सब हमारे प्रारब्ध और भाग्य में ही है? धृष्टता क्षमा की जाए, आप महापुरुषों के आश्रय से भाग्य बदला जा सकता है। स्वामी जी अब आप टालिए नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे हृदय में प्रबल पुत्र कामना है, उसे पूर्ण कर दें। जैसे गंगा जी का स्पर्श पापों का शमन करता है, तापों का शमन करता है, ऐसे आपके चरणों का सानिध्य, ये कामना हमें तप्त कर रही, इसे शांत कर दीजिए। वांछा कल्पतरु आश्रय दाता अवधूत शिरोमणि, मैं आपकी शरण में हूं। तारा रानी की बात सुनकर आंख मूंद ली नृसिंहाश्रम स्वामी जी, मौन रहे। फिर कहा आप चिंता मत करो, भगवान का कोई न कोई मंगलमय विधान होगा। बस वो एकांतिक उदासीन अवस्था में गए। जो राधा मोहन जी की वाटिका थी उसमें अलग बैठकर एक वृक्ष के नीचे चिंतन करने लगे। अचानक समाधि लग गई। ये भागवतिक संदेश था। समाधि में उन्होंने एक महापुरुष के वचन सुने, तुम जिस बात का चिंतन करके उदास हो गए हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा उपासक उदास हो जाए, नहीं। तुम्हारे हृदय में आज तक कभी कोई कामना उत्पन्न नहीं हुई, इसीलिए तुम इस कामना की बात सुनकर के उदास हो गए हो। व्यास मिश्र के भाग्य में पुत्र योग नहीं है, पर मैं स्वयं अवतार ले रहा हूं। मैं स्वयं अवतार ले रहा हूं। मैं कौन है? श्री कृष्ण। मैं स्वयं हूं। वही बंशी है, वही सजनी है, वही प्रेम है, वही संदिनी शक्ति है, वही सब एक तत्व, तत्व दो नहीं, रसोया परमानंद एक द्विधा सदा। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मेरे रास विलास का विस्तार करने के लिए मेरा प्रेम ही अवतार ले रहा है। मैं ही प्रेम हूं, प्रेम ही मेरा स्वरूप है, प्रेम ही बंसी, बंसी सजनी है। इसलिए मेरा जो प्रिया प्रीतम का नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम है, हित है,
वही मेरे रास और विलास का विस्तार करने के लिए, नित्य विहार रस को प्रकट करने के लिए प्रकट हो रहा है। चिंता तुम छोड़ो और अनुज को यह सूचित कर दो कि कोई साधारण पुत्र नहीं, सत्ता प्रकट होने जा रही है, हित सत्ता। तत्काल ध्यान छूटा, रोम रोम आनंद में हुआ। दौड़ते हुए व्यास मिश्र के घर गए। प्रभु को गोप्य चरित हो जैसे, आई अनुज सो बरन्यो तैसे। प्रभु पद पूजन दृढ़ व्रत धारो, पुत्र होई जस धरनु तिहारो। व्यास मिश्र तारा रानी ने देखा प्रफुल्ल कमल मुख खिला हुआ नरसिंहाश्रम आ रहे, समझ गए कोई भागवतिक सूचना है। अद्भुत आनंद की लहरें उठ रही थी नरसिंहाश्रम स्वामी जी की। कहा व्यास मिश्र मंगल हो गया, मंगल हो गया। स्वयं प्रेम अवतार ले रहा है आपके घर में, प्रिया प्रीतम का स्वयं प्रेम अवतार हो रहा है। मिश्र दंपति तो नाच पड़े, पुत्र नहीं स्वयं प्रेम पुत्र के रूप में पधार रहा है। श्री लाल बिहारी प्रभु और श्री लाडली जू, इन दोनों के हृदय का हित और लाल के अधर पर विराजमान बंसी स्वरूप, सखियों के मध्य में हित सजनी स्वरूप, उसी प्रेम का अवतार तुम्हारे यहां हो रहा है। अब तुम व्रत उपवास नियम धारण करो। ये बात सुनकर मिश्र दंपति के हर्ष का ठिकाना न रहा, नरसिंहाश्रम के चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने कुछ नियम पद्धतियां बताई, ऐसे ऐसे रहो, ऐसी आराधना करो, क्योंकि स्वयं प्रेम का अवतार हो रहा है। निष्काम भाव रहना, कोई सकामता ना ने पावे, एक क्षण भी इष्ट के भजन के बिना न व्यतीत हो, और प्रिया प्रीतम का सदैव उच्छिष्ट ही पाना, उन्हीं के चिंतन में रहना, भूमि पर शयन करना, दिन प्रतिदिन जो नियम बताए उनका पालन करना नरसिंहाश्रम से, क्योंकि प्रभु पधार रहे हैं। आपका धन केवल प्रिया प्रीतम राधा मोहन जी, लोक धर्म का त्याग करके हर समय प्रेम धर्म के चिंतन में रहना, चारों तरफ भगवत भावना में मगन रहना, केवल अनुराग प्रभु का, ऐसी भावना से युक्त रहना, तभी अनुराग का अवतार होगा। ये वो आ रहे हैं जिनके पीछे पीछे प्रिया प्रीतम डोलते हैं। ये वो आ रहे हैं जो प्रिया प्रीतम को प्रदान करते हैं। ये वो आ रहे हैं जो ये कहते हैं वही प्रिया प्रीतम करते हैं। व्यास मिश्र से बताकर नरसिंहाश्रम जी संतों के साथ कुछ दिन वहां रहे और फिर मंडली के साथ विचरण करने के लिए रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में व्यास मिश्र और तारा रानी, और खूब संतों की सेवा, दूसरों को खूब वैभव था, लुटाते आनंद मगन। आत्मज्ञानी निरपेक्ष भगवत अनुरागी महात्मा जो ठान ले उसे भगवान निश्चित पूरा करते हैं। इस प्रसंग से यह भी पता चला कि अगर आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्रेमी महात्मा ठान ले तो भाग्य रेखा क्या है। देखा ना, भाग्य रेखा में कुछ नहीं था, पुत्र योग। और पुत्र कौन आए? जगत को परम पावन करने वाले प्रेमावतार हित हरिवंश महाप्रभु। जैसे नरसिंहाश्रम जी ने दिनचर्या बताई थी पति पत्नी, वैसे ही रात दिन उपासना करने लगे। राधा मोहन जी की उपासना में कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि युगल का प्रेम तारा रानी के गर्भ में प्रकाशित हो गया। तारा रानी ने बहुत आनंदित होकर कहा प्रभु व्यास मिश्र से, मेरे उदर में आभास होता है कि गर्भ है। धन्य हो तुम, धन्य हो। व्यास मिश्र ने कहा मिश्र जी ने, धन्य हो तुम, धन्य, क्योंकि मुझे बताया है नरसिंहाश्रम स्वामी जी ने कि तुम्हारे गर्भ से कौन प्रकट होगा। कैसे बताऊं, क्या सुकृत हुए, कौन सा सौभाग्य कि मुझे यह सुनने को मिला कि तुम्हारे गर्भ में प्रेम पल रहा है, प्रेम हित। तारा रानी जब से महाप्रभु आए तब से अद्भुत तेज संपन्न, मानो एक बिजली की सी कांति झलक रही हो, क्योंकि महाप्रभु प्रियाजू का साक्षात स्वरूप है। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि किसको कहा गया? श्री जी को। मानो श्री जी का साक्षात प्रतिबिंब ही है हरिवंश महाप्रभु। तारा रानी के तेज
के आगे सब हतप्रभ हो जाते, उनके हर अंग में तेज जागृत हो गया। जिस प्रकार माता देवकी को कंस कारागार में अद्भुत तेज प्राप्त हुआ जब प्रभु, ऐसा भाव कि प्रभु गर्भ में आ गए। जैसे बंदी गृह जगमगाने लगा था देवकी जी के तेज से, ऐसे ही तारा रानी के श्रीअंग से संपूर्ण महल प्रकाशित हो गया व्यास मिश्र जी का, क्योंकि प्रियाजू और लालजू की प्रीति प्रकट हो रही है। आश्चर्यजनक कांति देख करके अब तो सबको आनंद हो रहा है कि कोई अवतार प्रकट होगा, कोई महान दिव्य विभूति पधार रही है। अनेकानेक बिना बुलाए बड़े गुप्त के महात्मा जो एकांत में भजन करने वाले, वो सब आने लगे व्यास मिश्र जी के यहाँ। जैसे पुष्प में पराग आ जाए तो भौरे मंडराने लगते हैं, ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुष व्यास मिश्र जी के यहाँ पधारने लगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो रहा है। बहुत अद्भुत मूर्ति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो। अब तो कैसे होंगे प्रेमावतार हरिवंश महाप्रभु, इस ध्यान में तारा रानी मगन लगे। उनके सामने वो छवि आने लगी बाल रूप हरिवंश महाप्रभु की। वो कभी कभी बातें करने लगती, प्रेम की अद्भुत दशा में डूबी रहती, अलौकिक दिव्यानंद में व्यास मिश्र डूबे रहते। व्यास मिश्र जी जब से महाप्रभु गर्भ आए तब से बादशाह से बात करना ही छोड़ दिया, जाला ही छोड़ दिया। तारा रानी के समीप ही रहने लगे, क्योंकि एक अद्भुत सुख मिलता। महाप्रभु गर्भ में थे, स्वयं देख रेख करते। एक क्षण भी तारा रानी को अकेला छोड़ना उनको रुचिकर नहीं था। तारा रानी के मुखारविंद पर एक ऐसा माधुर्य प्रकट हुआ कि जो देखता वो देखता ही रह जाता, बेसुध हो जाता, आनंद मगन हो जाता। फिर व्यास मिश्र को तो अपार आनंद, उनको पता है कौन पधार रहे हैं। मुनि के मन जो बात रमी रही, देखो चाहे जो प्रभु कही। श्री नृसिंहाश्रम जी ने विचार किया कि देखें, जो हमें आकाशवाणी में ध्यानस्थ समाधिस्थ में आदेश हुआ था वो फलीभूत हो रहा है। दर्शन करे चल के। वो बद्रीनाथ से फिर हरिद्वार आए और वहां गंगा में स्नान करके संतों को वहीं विराजमान करके देववन व्यास मिश्र जी के यहां अकेले आए। उस समय 6वां महीना चल रहा था गर्भ का। परम धर्म के पालक नृसिंहाश्रम जी जो ही गृह में प्रवेश किया, अनुभव हो गया साक्षात प्रभु पधार रहे हैं। व्यास पत्नी तारा रानी पौड़ी हुई थी, सेविकाएं भी सेवा में थी। नृसिंहाश्रम स्वामी जी बिना किसी सूचना के पधारे थे, तत्काल उठकर बैठ गए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कहा, लज्जा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गर्भ में साक्षात प्रभु पधारे हैं। मैं उन्हीं प्रभु की परिक्रमा करने आया हूं, तुम बैठी रहो। और तारा रानी की परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया तारा रानी को नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने, और बहुत प्रसन्न होकर सुप्रवाह करते हुए कहा, मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं केवल देखने आया था जो समाधि में मुझे आदेश हुआ तो फलीभूत हुआ कि नहीं।